5 मई 2024 ऐसा दिन जो ये डिसाइड करेगा कि क्या आप आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा पाओगे या नहीं। ये दो वर्ड डी और आर, ये ऐसे वर्ड है जिसको लगाने के लिए कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपको भी उस हद की मेहनत करनी है कि यार 5 मई के बाद अपन को इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं भी कर सकता था, मैं भी एक डॉक्टर बन सकता था, बट मेरी गलती के कारण आज मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। और मेहनत कैसे होगी? एक दिन में 16-16 घंटे एक टेबल और कुर्सी पर चिपक के बैठ के पढ़ने से होगी, ऐसे नहीं होगी। और वो हर एक स्टूडेंट जो नीट में सेलेक्ट होगा या ऑल इंडिया रैंक अच्छी लेके आएगा, वो इस तरह से इन आखिरी के दिनों में 16-16 घंटे पढ़ाई करेगा। और मैंने खुद ने भी इसी तरह की पढ़ाई की थी, जिस कारण से आज मैं इस एप्रिल में बैठा हूँ और नीट जैसे एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हूँ। बोलने में आसान लगता है नहीं कि यार 600 नंबर लाना, 630 नंबर लाना बहुत आसान है, बट वास्तव में बताओ तो इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत लगती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इस चीज़ के लिए बहुत रगड़ना पड़ता है, 16-16, 17-17 घंटे एक दिन में सब कुछ भूल कर, खाना पीना छोड़कर बैठ के पढ़ना होता है। और कैसे पढ़ना होता है, कैसे करना होता है, और क्या एक टॉपर का तरीका होता है कि कैसे वो एक दिन में 16-16 घंटे पढ़ लेता है, वो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि कैसे आप भी एक दिन में 16-16 घंटे पढ़ सकते हैं और इस तरह की मेहनत कर नीट में सेलेक्ट होकर 5 मई को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा कर आप कैसे एक नीट जैसे एग्ज़ाम, जिसमें बहुत मेहनत लगने के बाद भी कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुंजोक, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC रतलाम। तो ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉपर का एक तरीका बता दूंगा जिससे कि आप एक दिन में 16 घंटे पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं और इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और वो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी आपकी 16 घंटे पढ़ने से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे। और ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा, ये कॉन्फिडेंस आपका नीट में सिलेक्शन करवाएगा। और अगर सच में आप इस वीडियो को सीरियसली देखते हैं, मेरी बताई गई हर एक बात को फॉलो करते हैं और मेरे इस बताए गए रूल को फॉलो करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे, मैं 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपका अभी जो भी स्कोर आता है, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, आप 300-400 तक स्कोर ला रहे, बट इन लास्ट के समय में इस मेथड को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे और वास्तव में वो 16-17 घंटे की मेहनत करेंगे, आपका भी सिलेक्शन होगा, आप भी डॉक्टर बनेंगे। और कैसे बनेंगे और क्या वो मेथड है वो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो रूल है 4x4 = 16। 4x4 = 16 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है 4 घंटे और दूसरे 4 का मतलब है 4 स्लॉट। आपको 4-4 घंटे के 4 स्लॉट में मेहनत करनी होगी और टोटल 16 घंटे एक दिन में मेहनत करनी होगी। कैसे करनी है, क्या करना है, वीडियो में पूरा बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा और एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बताई गई हर बात को फॉलो करना है। फिर कैसे नहीं होता सिलेक्शन यार, कैसे नहीं होती MBBS, मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहना। तो कैसे अपन को 16 घंटों को मैनेज करना है? देखो, आपके पास दिन में टोटल 24 आवर्स हैं। 24 आवर्स में से 16 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ये बात मैंने बता दी। पीछे बचे 8 घंटे, 8 में से 6 से 7 घंटे आपको अच्छी नींद लेनी है और 1 से 2 घंटे आपको क्या करना है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को देना है। और दूसरी चीज़ ये, आप 4-4 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ सकते, आपको एक इफेक्टिव ब्रेक के साथ पढ़ना होगा ताकि आपकी एनर्जी वापस गेन हो और आप उससे भी अच्छी स्पीड से अगले स्लॉट में पढ़ पाए। पर ये क्या तरीका होता है वो कोई किसी को नहीं बताता है और इस चीज़ को टॉपर यूज़ करते हैं कि जिससे वो क्या करेंगे, 16 घंटे आपको सोचने से लगेगा पॉसिबल नहीं है, बट वो क्या करेंगे कि जो उनका ये रेस्ट का टाइम है, जो डेली एक्टिविटीज़ का टाइम है, इसी टाइम को ब्रेक में यूज़ करेंगे और 4-4 घंटे के स्लॉट में वो 16 घंटे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे स्लॉट बनेंगे, कैसे इस टाइम को मैनेज करना है, आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको 4 स्लॉट बना लेना है, 1, 2, 3 और 4। चारों स्लॉट के बीच में ब्रेक रखना है आपको। टोटल कितने ब्रेक हो गए? 3। अब इन 3 ब्रेक को, इन 4 स्लॉट को इस तरह से डिवाइड करना है कि पहला स्लॉट खत्म हुआ, फिर अपना जो पहला ब्रेक होगा वो होगा किसका? लंच का, मतलब आप जो दोपहर में खाना खाते हैं उसका। फिर दूसरा स्लॉट लो, फिर आप इवनिंग में कोई भी चाय वगैरह या कोई भी छोटा मोटा ब्रेक ले लो। तीसरा स्लॉट लो, फिर आप डिनर कर लो और चौथा स्लॉट लो और स्लीप, एंड वापस दूसरे दिन उठो, इसी स्लॉट को करो। 4-4 घंटे के स्लॉट होंगे जिससे आपकी डेली एक्टिविटीज़ भी सारी फिनिश होंगे एंड आपका 16 घंटे की पढ़ाई भी हो जाएगी। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो टाइम बताऊंगा उसी टाइम को आपको फॉलो करना है, आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। 1-2 घंटे आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई 1 घंटा कम भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई लोगों की ऐसी परिस्थिति होती है। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो आप नॉर्मल एक स्टूडेंट हो जो सुबह 8 बजे उठता है, 8 बजे से पढ़ना शुरू करता है, 8 बजे से पढ़ना शुरू किया, 12 बजे तक पढ़ो, 12 से 1 का ब्रेक ले लो, जिसके अंदर
आपका नहाना धोना जो भी है, लंच कर लो, सब कुछ आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जो करना है वो आप पे डिपेंड करता है आपकी क्या एक्टिविटीज़ है। देन आप 12 बजे, ये 12 से 1 हो गया, 1 बजे से लेकर कितने बजे तक, 5 बजे तक, 1 से 5 वाले टाइम में सेकंड स्लॉट ले लो। देन 5 से 5:30 आधे घंटे का फिर ब्रेक ले लो। इसमें आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक आप अपना तीसरा स्लॉट ले लो। एंड 9:30 से 10 एक बार फिर ब्रेक लेकर जिसमें आप अपना डिनर कर लो। और 10 से लेकर रात को 2 बजे तक, या आप कम ज़्यादा नींद ले सकते हो तो आप 1 बजे तक, क्योंकि मैं 6 घंटे की नींद लेता था, उस अनुसार मेरा ये रहता था कि 2 बजे सोए तो सुबह 8 बजे उठ जाएंगे, 6 घंटे की नींद पूरी। बट अगर आपको थोड़ी ज़्यादा नींद लेनी है तो आप 1 बजे सो जाइए। 15 घंटे भी कोई कम नहीं होते, आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको अपने 4 स्लॉट और डेली एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। ये रफली टाइम टेबल। अब इन स्लॉट में करना क्या है, किसको क्या करना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ यार, जो इन 4 स्लॉट को इस आखिरी के बच्चे को 40-50 दिन में फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। अगर वो उसने ठीक ठाक मेहनत कर रखी है और तरीके से इन 4 स्लॉट को अच्छे से करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। इस बात की चैलेंज, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। देखो, इन 4 स्लॉट में आपको क्या करना है, एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में बायोलॉजी, और एक स्लॉट जो बच गया उसमें अगर आपके 500, 550, 600 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप रोज एक टेस्ट दे लो। आखिरी का 1 महीना है, रोज एक टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से दे सकते हो। पेपर बहुत सारे आजकल ऑनलाइन पे अवेलेबल है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप उन बच्चों में से दिन के 300-400 के आसपास नंबर आ रहे हैं, आप 3 दिन 4 दिन में एक टेस्ट दो, जैसा कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। और बाकी के टाइम में आप जो आपके वीक टॉपिक्स है, जिनमें आप टेस्ट में गलतियां करके नंबर कट रहे, उन टॉपिक्स पे टाइम दो, जिससे वो टॉपिक एक एक करके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे एंड अगले टेस्ट में आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। मैं क्या करता था, मैंने 1 महीना जब बाकी था उससे पहले सब चीज़ें रिवाइज कर रखी थी, थ्योरी पूरी कंप्लीट थी, मेरे को चाहिए थी केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने क्या किया था, 1, 2 और 3 स्लॉट में मैं रोज 3 पेपर दे देता था और उसी के साथ उसका एनालिसिस भी कर लेता था, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन गलत होते थे और मेरा स्कोर 670-80 के आसपास आता था। इस कारण मैं ये चीज़ें करता था, ठीक है। एंड देन जो एक स्लॉट बचता था, उस एक स्लॉट में जो तीनों पेपर में जो क्वेश्चन गलत हुए, उसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक को वापस जाके पढ़ता था और इसको स्ट्रॉन्ग करता था, ताकि अगली बार वो गलत ना हो। इस तरह से मैं अपने 4 स्लॉट मैनेज करता था। आप किस कैटेगरी में आते हो, आप अपने अनुसार 4 स्लॉटों में क्या पढ़ना है वो डिसाइड कर सकते हो। ये डिसाइड आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे, बट किस तरह से 16 घंटे पढ़ना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया। आप फॉलो करके देखो, रिजल्ट आपके सामने होगा 1 महीने बाद। और अगर सीरियसली आपने फॉलो किया और फिर भी किसी का स्कोर वास्तव में इंप्रूव नहीं होता है, अब मेरे को मैसेज करना, मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। नहीं हुआ तो वो मेरे कारण नहीं। और दोस्त, ये 600 नंबर लाना, ये 630 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए रगड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, नींद को भूलना पड़ता है, हर चीज़ को भूलना पड़ता है। मैं यही कहूँगा, आप भी मेहनत करो, आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम।